दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? जोर से 8। 8 हाथ क्यों है? दुर्गा है माँ, और माँ होती है करुणामयी। माँ चाहती है कि मेरे, यदि किसी माँ के 4 बेटे हों तो माँ क्या चाहेगी कि ये चारों बेटे लड़के मर जाएं या चारों बेटे प्रेम से रहें? बोलो, माँ क्या चाहेगी? तो माँ दुर्गा हम सबकी माँ है, और वो माँ कहती है कि 8 हाथ हैं तुम्हारे, तुम्हारे 8 हाथ हैं, मतलब तुम 4 भाई हो। 4 भाई कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि तुम चारों संगठित हो जाओ तो चारों संगठित हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8। और जिस दिन तुम संगठित हो गए तो दुर्गा मैया कहती हैं संगठन में इतनी ताकत है कि वो व्यक्ति शेर की भी सवारी कर सकता है, शेर को भी अपने वश में कर सकता है। ये दुर्गा मैया तुम्हें संगठित करना सिखा रही है। पूजा तो करते रहे, संगठित ना हो पाए। जातवाद ऊंच नीच में लड़ते और मरते रहे, और तुम्हारी लड़ाई का फायदा कभी मुगल उठाए तो कभी अंग्रेजों ने उठाया तो कभी नेताओं ने उठाया। संगठित होते तो 100-100, 200-200, 300-300 साल के लिए हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता। फूट डालो शासन करो, किसका नारा था? अंग्रेजों का। वो जान गए थे कि तुम भारत के लोग लड़ना बड़ा पसंद करते हो, तुम्हारे घर की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं, और तुम्हारी इन्हीं लड़ाइयों का फायदा मुगलों ने उठाया। और वो दुर्गा मैया कह रही हैं संगठित हो जाओ। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। पर क्यों? तुम्हें तो लड़ना है, पूजा करना है दुर्गा मैया की, पर समझना कुछ नहीं है। इसी से सनातन धर्म का ह्रास हुआ है, पतन हुआ है। मैसेज नहीं समझते आप लोग, इशारे नहीं समझते आप लोग। हमारे देवी देवताओं का एक इशारा होता है, हर बात कही नहीं जाती, कई बात इशारे से कह दी जाती है। इशारा है। शंकर जी बैल पर बैठे हैं, यह भी इशारा है। शंकर जी के गले में सांप क्यों है, इसका भी इशारा है। शंकर जी के सिर पर गंगा क्यों है, इसका भी इशारा। शंकर जी भभूति, मैं हर बात का क्या क्या बताऊं आपको, इतना समय कहां। हर बात का, भगवान के हाथों में बांसुरी क्यों है, राम जी के हाथ में धनुष क्यों है, भगवान नारायण के हाथ में सुदर्शन क्यों है, भगवान सारथी क्यों बने। सबके सारे अब समझे कौन? जितना समझा रहे हैं आप, हम तो सब समझाते हैं, हर बात पर हम कहते हैं आपको, लेकिन आपको नंदी पर मिठाई चिपकानी है बस। शंकर जी के मंदिर जाती हैं माताएं, नंदी के मुंह में मिठाई चिपका के आ जाती हैं। हाँ या ना? लोग हंसते हैं तुम पर, तुम्हारे इस पागलपन पर, और हंसे भी क्यों ना, उनका हंसना भी सही है। मूर्खों की फौज है ये, समझना कुछ नहीं है, बस भेड़िया चाल है। एक कुआं में गिरा, हम भी गिर गए। अर्थ नहीं समझते आप लोग, भाव नहीं समझते आप लोग। सनातन कितना पुराना है और कितना साइंटिफिक, कितना वैज्ञानिक है हमारा धर्म। हर बात एक वैज्ञानिक है। कोई भी बात आप कर लो हमारे धर्म की, हर बात साइंस से जुड़ी है, विज्ञान से जुड़ी है। बिना विज्ञान का कुछ नहीं है हमारे यहां। और आप लोगों ने समझते नहीं है। और आजकल के नौजवान बच्चे समझाएं अपनी मां को तो बच्चे कई बार कुछ बातें सही कहते हैं, तो जो सही कहें वो मान लो, जो गलत कहें वो मत मानो। माँ बाप जो सही कहें वो मान लो, जो गलत कहें वो मत मानो। है ना? बहुत कुछ समझाने को, आपको कहने को। शंकर जी पर गंगा क्यों सवार है?
बताओ अच्छा, शंकर जी के मस्तक पर गंगा सवार है, इसका मतलब बताओ, बोलो। इसके पीछे क्या मैसेज दे रहे हैं शंकर जी? पूजा करती हो ना आप शंकर जी की, घर में बिठाई हो ना शंकर जी को, बताओ फिर। शंकर जी के सिर पे गंगा है, क्या कह रहे हैं शंकर जी? मैसेज बताओ क्या है? गंगा है ठंडी। शंकर जी के मस्तक पर कौन है? गंगा। शंकर जी कह रहे हैं गृहस्थ में रहना है, जिंदगी जीना है तो दिमाग को ठंडा रखना सीखो। दिमाग में पानी भर लो यहां, ताकि सदा जो तुम्हारा भेजा गर्म रहता। शंकर जी कह रहे हैं ठंडा रखो, और तुम शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा के जाती हो और पति से कहती हो अभी तक रोटी नहीं बनाई तुमने, गरम हो जाती हो पति पर। हाँ? इसलिए दिमाग को क्या रखना है? ठंडा। आपका दिमाग ठंडा है? नहीं? शंकर जी की पूजा करती हो तो क्यों नहीं है ठंडा?